हरि ओम। मान्यवर, संसार में चार विख्यात मामा हुए, जैसे मारीच, कंस, शकुनी और माहिल। रावण जब मारीच के पास गए और मारीच के साथ प्रदक्षिणा करके बड़े विनम्र भाव से प्रणाम किया, तो मारीच विचार करने लगा क्या कि नमन नीच कय अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई, भयदायक खल कय प्रिया बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। तुलसीदास जी ने कहा कि जब नीच मनुष्य, दुष्ट प्रकृति का जो मानव है, अगर वह झुकता है, विनम्र होता है, तो उसी प्रकार से दुखदाई है जिस प्रकार से अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली। और जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जो खल है, वो जब प्रिय वाणी बोलता है तो वो भी भयदायक होती है। भगवान शिव पार्वती जी को ऐसे समझाते हुए कहते हैं कि जिस समय असमय पुष्प आ जाए तो भयदायक होते हैं। यही विचार करके मारीच रावण को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठाता है और फिर करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्रयते अक्सर आयहु तात। तब मारीच ने रावण की पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी कि हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अचानक अकेले आए हैं। तब रावण बोला कि यहाँ पर दो वनवासी आए हुए हैं, उनके साथ एक सुंदर नारी भी है। उन दोनों वनवासियों ने मेरी भगनी, मेरी बहन शूर्पणखा की बेइज्जती की है। उन्होंने अपने पराक्रम से पराजित भी कर दिया और उसका अपमान किया है। उस अपमान का बदला लेने में आया हूँ। इसलिए आपको क्या करना है, मैं क्यों आया, सुनो। कि होहु कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरियानउन पनारी। कहने लगे कि तुम कपट मृग बन जाओ, छल करो, जिससे मैं इस राजा के पुत्र की जो पत्नी है उसका मैं हरण कर लूं। तब मारीच बोला कि तेहि पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा, तासो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। मुनि मखराखन गयबु कुमारा, बिनु कर शर रघुपति मोहि मारा, शतयोजन आयमु छन माही, तिन सन बयरु किए भल नाही, भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखऊँ दो भाई, अजौ नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोध न आयि पूरा, जेहि ताड़का शुबाहुहति, खंड्यौ हरि को दंड, खर दूषण त्रिशिरा बध्यौ, मनुज की यस बरि बंड। तो जाहु भवन तजि कुशल विचारे, सुनत बचन दीन से बहुगारी। जब रावण की बात जो घमंड पूर्वक रावण ने कही थी, मारीच ने सुना, तो मारीच हाथ जोड़ करके बोला कि हे तात, आप यहाँ से चले जाइए। क्यों? क्योंकि वे नर रूप में
पूरे विश्व के चराचर के नायक हैं। उनसे बैर करने पर आपको कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जीवन और मरण श्री राम के हाथ में है। एक बार मैं विश्वामित्र की यज्ञशाला को नष्ट करने के लिए गया हुआ था, जहाँ पर श्री राम रखवाली कर रहे थे, और उन्होंने अपने धनुष पर एक बिना फल वाला तीर मुझ पर चलाया, जिसके प्रभाव से मैं 7 योजन दूर यहाँ आकर के क्षण मात्र में गिर गया। इसलिए उनसे अगर हम बैर करेंगे, दुश्मनी करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है रावण। और हे रशीस, उस दिन से मेरी गति क्या हुई? एक भंवरे की तरह है। जहाँ मैं देखता हूँ मुझे वही वीर रूप में दोनों बालक अर्थात राम और लक्ष्मण दिखाई देते हैं। और अगर मैं यह भी मान लूँ कि वो ईश्वर के अवतार नहीं है, तो हे तात, अगर मैं मान लूँ कि वो मानव है, तो भी अत्यंत पराक्रमी है। इसलिए उनसे अगर हम विरोध करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। और फिर आप विचार करिए तात, कि जिन्होंने ताड़का, सुबाहु आदि को मार डाला, धनुष यज्ञशाला में भगवान शिव के धनुष को उठाकर तोड़ डाला, जिन्होंने खरदूषण, तीसरा आदि का वध कर दिया, क्या ऐसे प्रचंड बली मनुष्य हो सकते? इसलिए मेरी बात मान जाओ, अपनी कुशलता विचार करके अपने घर वापस चले जाओ। रावण ने जब यह बात सुनी तो मारीच को अनेक प्रकार से गाली देने लगे, अर्थात डांटने लगे, और कहा कि गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। रावण बोला कि हे मामा, तू गुरु बन करके मूर्ख मुझे ऐसे ज्ञान दे रहा है। तू ही बता, इस संसार में मेरे समान बलशाली योद्धा कौन है? मेरे बाहुबलों का देखा नहीं तुमने कि ये जो मेरी भुजाएं हैं, भुजा रूपी सागर में अनेकों राजा डूब गए। और यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं इस चंद्रहास तलवार से तेरा वध कर दूंगा। तो तब मारीच डर गए और मन में विचार करने लगा, क्या कि तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। क्योंकि शस्त्री मरमी प्रभु शठ धनी, वैद बंदी का विवाह निशिगुनी। रावण के वचनों को सुन करके मारीच विचार करने लगा, क्या कि अब तो अगर मैं रावण की बात नहीं मानता तो रावण मेरा वध कर देगा, और अगर मैं रावण की बात मानता हूँ तो राम के हाथों मारा जाऊंगा। तो उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सिर रघुनायक शरणा। अब जब देखा मारीच ने कि मेरी तो मृत्यु दोनों प्रकार से होने वाली है, तो उसने सोचा क्यों न मैं श्री राम के हाथों ही मरूं। क्योंकि मारीच मन में विचार करने लगा कि उतर दे तो मोहि बध भय भागे, कसन मरो रघुपति शर लागे। असजिय जान दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। ऐसा मन में विचार करके मारीच ने हाथ जोड़ करके रावण से कहा कि चलिए प्रभु चलिए, और रावण के साथ वो चल पड़ा। परंतु मारीच के हृदय में श्री राम के प्रति अगाध प्रेम था। तो मन अति हरस जनावन तेहि, आज देखी हम परम स्नेही। मम पाछे धर धावत धरे सरासर बान, फिर फिर प्रभु बिलो की हम धन्य नमो शमयान। मारीच धन्य है मारीच, क्योंकि मारीच तो अब महात्मा बन चुका था। विचार करने लगा कि वाह,
मेरा कितना अहोभाग्य है कि आज मैं प्रभु को देखूंगा। कैसे देखूंगा? कि मेरे पीछे श्री राम धनुष पर बाण चढ़ाए हुए दौड़ते आएंगे और मैं मुड़ मुड़ करके बार बार देखूंगा। इसलिए मैं धन्य हूँ, अहोभाग्य मेरे। वो मन में अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन रावण को ये समझ ना जाए इसलिए छिपा लेता है। रावण सीता का हरण जो करता है, उसके मन में विचार आया था कि एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज। रावण ने सोचा था, विचार किया था कि सीता का हरण करने से मुझे दोहरा लाभ होगा, जो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।